मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात है। तो वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीर भूमि है। उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से भी अहम है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से भी उनके आवास पर मुलाकात की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच उत्तराखंड में रक्षा निर्माण और एरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड से एक प्रतिनिधिमंडल सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात करेगा। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बिपिन रावत और तीरथ सिंह रावत की जो मुलाकात हुई है उनके बीच में। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की, जहां इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6,60,000 से भी ज्यादा पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी तब राज्य में 8% व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन था, जो अब बढ़कर 45% हो गया है। राज्य में हर एक ग्रामीण परिवार को मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 96% स्कूल में PWS के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसे जल्द ही 100% किया जाएगा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमेटी की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की ग्राम सभा कयारकुली पहुंचे, जहां 80 लाख रुपए की लागत में स्वीकृत मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो जल्द ही अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेसी विधायक पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कामों को जनता देख रही है और मसूरी विधानसभा की तुलना में राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास काम नहीं हुए हैं। मसूरी में कई अलग अलग योजनाएं स्वीकृत हैं और कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम कर रही है। देहरादून कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देहरादून में तीसरी लहर को लेकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अस्पतालों में बच्चों के अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं और उनके साथ माता पिता के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा सभी आवश्यक जरूरत को जुलाई तक पूरा किया जाएगा। इस बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। कहा जा रहा है कि कोविड भी आएगा, उसकी तैयारियों को लेकर मैंने जिले के अधिकारी, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ उनको बुलाया और उन्हें जानकारी दी कि भाई हमारी क्या तैयारियां हैं, कि अगर ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो मुझे इन्होंने बताया कि हर हॉस्पिटल्स में इन्होंने उसकी व्यवस्था की है, बच्चों के लिए बेड सुनिश्चित किए हैं और जुलाई तक हम उसको पूरा कर देंगे। जैसा कि कहा कि सितंबर तक आना, उससे पहले हमारी सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और आने वाले समय में, क्योंकि अब जो कोई बच्चा अगर मान लिया एडमिट होता है तो उसके साथ
उसका पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता भी रहते हैं, उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि इस प्रकार से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमने कोविड 1 को जीता है, 2 को जीता है और 3 को भी हम रोक देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों से चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 19 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या 250 और 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं नैनीताल जिले में मरीजों की संख्या 27 है और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक उधम सिंह नगर जिले में 1 मामला सामने आया है और 1 मरीज की मौत हुई है। ब्लैक फंगस से 18 मरीजों ने जिंदगी की जंग जीत ली है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों और मौतों में लगातार कमी आई है, जबकि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 279 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 18 लोगों ने ब्लैक फंगस के खिलाफ अब तक जंग जीत ली है। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क में नव पर्वतीय विकास संस्था ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल फीस माफ, बिजली पानी माफ करने के साथ कई मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं एडवोकेट विनोद कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम करे। इसके अलावा व्यापारियों के सामने छाया आर्थिक संकट की ओर भी सरकार ध्यान दे। तो रामनगर में आम आदमी पार्टी की ओर से कोरोना मुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में कोरोना मुक्त कार्यक्रम चलाएगी, जहां इस कार्यक्रम के तहत हर गांव, हर शहर को कोरोना मुक्त किया जाएगा। तो वहीं रामनगर विधानसभा में 31 टीमों का चयन किया गया है, जो हर गांव, हर शहर में जाकर ऑक्सीजन और टेम्परेचर नापने का काम करेगी। अगर जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा या ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दवाई की किट भी दी जाएगी। और इस दौरान सरकार की तरफ से पार्टी द्वारा प्रमाणित डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें हर कोई व्यक्ति फोन करके दवाई के लिए परामर्श ले सकता है। उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने बताया कि अरविंद केजरीवाल भगवान राम का रूप है, जो गरीबों के हित के लिए आए हैं। उनके ही दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो जसपुर व्यापार मंडल के बैनर तले आज व्यापारियों ने बाजार में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सभी व्यापारियों की दुकान की चाबी भी व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री निकेश अग्रवाल के पास जमा कराई गई। इस दौरान व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में व्यापारी सरकार से नाराज है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से व्यापारियों की हालत बहुत खराब है। सरकार को अब दुकानों को खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। जिस तरह से व्यापारियों का आर्थिक नुकसान हुआ है और फिर ऊपर से सरकारी खर्चे भी हमें करने पड़ रहे हैं, जिसमें बिजली के बिल, बैंक की किश्तें और हर तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं। इन सभी को देखते हुए काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार को व्यापारियों की दुकानें खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। पौड़ी में कोरोना के चलते 1 महीने से भी ज्यादा समय से बाजारों में दुकानें बंद हैं और अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खुलवाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से उनकी दुकानें बंद हैं, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनका कहना है कि एक तरफ जहां उनके प्रतिष्ठान बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर बिजली पानी के बिलों के साथ ही टैक्स भरने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पौड़ी के व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि व्यापारियों के हितों को देखते हुए सभी व्यापारियों को बिजली पानी के बिलों में छूट के साथ ही टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। साथ ही उन्होंने जल्द व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.